Hello everyone, let's understand the algorithms for operations on DQ यानी कि डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू के ऊपर चार बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, जिनमें से दो एल्गोरिदम्स बिल्कुल सिंपल क्यू के जैसे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DQ इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल क्यू। सिंपल क्यू में रेयर से इंसर्ट किया जाता है, किस तरह से? रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन करके। सिमिलरली सिंपल क्यू में फ्रंट से डिलीट किया जाता है, किस तरह से? फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन करके। तो ये दो बेसिक ऑपरेशंस यानी कि रेयर से इंसर्ट करना और फ्रंट से डिलीट करना सिंपल क्यू के जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर रेयर से हम एलिमेंट को डिलीट भी करेंगे और फ्रंट से एलिमेंट को इंसर्ट भी करेंगे। तो रेयर से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमें रेयर इक्वल टू रेयर माइनस वन करना होगा और फ्रंट से एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए फ्रंट इक्वल टू फ्रंट माइनस वन करना होगा। तो फ्रंट और रेयर दोनों से इंसर्शन एंड डिलीशन का कार्य संभाला जाता है और हम एक डिस्प्ले ऑपरेशन यानी कि फिफ्थ ऑपरेशन जो सभी टाइप्स ऑफ क्यू में करते हैं वो हम डी क्यू के अंदर भी देखेंगे। सो दिस इज द एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट यूजिंग रेयर and we will insert using rare at right side. Similarly, this is the algorithm to delete an element using front and we will delete the element using front from the left side. जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारी मेन मेमोरी दी गई है। We start with the algorithm to insert an element using rare. DQ indicates DQ for insertion using rare. हमारी DQ एक बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेन मेमोरी में यहाँ पर DQ दी गई है जिसके इंडेक्सेस 0 से लेकर 4 तक हैं और -1 इंडेक्स एक एक्स्ट्रा लिया गया है ताकि हम फ्रंट और रेयर की इनिशियल लोकेशन बता सकें। रेयर पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन एट राइट। रेयर पॉइंटर एक लिया गया है जो कि ब्लू कलर के एरो से बताया गया है और वो पोजीशन बताता है रेयर की जिससे हम एलिमेंट राइट साइड पर इंसर्ट कर सकेंगे। एंड इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में रेयर इक्वल टू -1 इनिशियलाइज किया जाता है। सिमिलरली फ्रंट इज अ पॉइंटर दैट इंडिकेट्स पोजीशन फॉर डिलीशन। फ्रंट पॉइंटर येलो कलर का लिया गया है जो ये बताता है कि हम जिस एलिमेंट को डिलीट करेंगे वो फ्रंट पॉइंटर से इंडिकेट किया जाएगा। सो आप देख सकते हैं फ्रंट इज ऑल्सो इनिशियलाइज्ड टू -1 इन द बिगिनिंग। सो इनिशियली फ्रंट इक्वल टू -1, रेयर इक्वल टू -1, जो कि बिल्कुल सिंपल क्यू के जैसा ही है। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द DQ। हमारी DQ का साइज 5 है, तो हमारा पहला इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स हमारा 4 है। हम हमेशा हमारी स्टैटिक क्यू क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम DQ, सर्कुलर क्यू या फिर क्यू जो हमने पहले सीखी है ये सभी स्टैटिक क्यू बनाई गई हैं। सो द साइज ऑफ द क्यू इज 5। वैल्यू इज द वैल्यू इंसर्टेड इन DQ। वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया गया है जो ये इंडिकेट करता है कि कौन सी वैल्यू आप DQ के अंदर इंसर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो ऑन द राइट साइड। जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने से पहले हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवानी होती है। व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ सिंपल क्यू? सिंपल क्यू की ओवरफ्लो कंडीशन है इफ रेयर इक्वल टू साइज -1। मतलब इंसर्ट करते 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 जब आपका रेयर साइज -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाता है। यहां पर हमारा लास्ट इंडेक्स कौन सा है? आप देखिए इट इज 4। तो जब रेयर यहां पर पहुंच जाएगा उसके बाद आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करवा सकते। सिमिलरली यहां पर DQ के अंदर भी जब रेयर इंक्रीमेंट होते होते साइज -1 पर पहुंच जाएगा उसके बाद आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करवा सकेंगे। सो दिस इज द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ DQ ऑन द राइट साइड इफ रेयर इक्वल टू साइज -1। व्हाट इज रेयर? रेयर इज -1। व्हाट इज साइज -1? साइज इज 5। 5 - 1 इज 4। सो जब भी साइज -1 बोला जाए आपको 4 याद रखना है। सो चेक करवाइए -1 इक्वल टू 4। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। यदि कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये मैसेज आ जाएगा आउटपुट DQ इज ओवरफ्लो ऑन द राइट साइड। बट क्योंकि अभी हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाएंगे। स्टेप नंबर 2 पर देखते हैं, सेट द फ्रंट पॉइंटर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। केवल पहली बार आपको फ्रंट पॉइंटर को सेट करना है। कैसे सेट करना है? देखिए, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्रंट की वैल्यू -1 सेट कर दी है। सो चेक कीजिए क्या फ्रंट -1 है? यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके अंदर जाता है एंड फ्रंट इक्वल टू 0 कर देगा। तो आप देखिए फ्रंट की वैल्यू हो गई 0।
हमें पहली बार फ्रंट को 0 कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पॉइंटर -1 से 0 के इंडेक्स पर आ गया। नाउ इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, स्टेप नंबर 3, यूजर से वैल्यू कोई भी आप इनपुट करवाइए। तो सपोज यूजर ने 5 इनपुट किया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। स्टेप नंबर 4, इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट राइट। मेक इट वेरी क्लियर। आप कहेंगे कि हम तो DQ के लेफ्ट पर इंसर्ट कर रहे हैं। यस, हम DQ के लेफ्ट पर इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि DQ का 0 लेफ्ट साइड पर है और DQ का 4 राइट साइड पर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब पहला एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, हम ये पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट तो राइट पर इंसर्ट हुआ है। तो पहली बार एलिमेंट भले ही लेफ्ट पर इंसर्ट हो रहा है, लेकिन बाकी के सभी एलिमेंट्स राइट पर इंसर्ट होते हैं। सो इंक्रीमेंट रेयर पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट राइट। तो रेयर को हमने इंक्रीमेंट करना है बाय 1, सो रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। सो -1 प्लस 1 बिकम्स 0। तो आपका रेयर देखिए, जो -1 के इंडेक्स पर था वो अब 0 नंबर के इंडेक्स पर आ गया। एंड स्टेप नंबर 5, इंसर्ट एन एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, यानी कि DQ ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर 5 है, वो DQ के रेयर में जाएगा, यानी कि DQ के 0 में आएगा। तो आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट वहां पर आ गया। एंड स्टेप नंबर 6 इज एग्जिट। इस एल्गोरिथम से बाहर आ गए। फर्स्ट एलिमेंट आपका DQ ऑफ 0 पर इंसर्ट हो गया, फ्रंट की वैल्यू 0, रेयर की वैल्यू भी है 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट आप इंसर्ट कीजिए, देखिए राइट पर इंसर्ट होगा। पहले स्टेप नंबर 1, चेक फॉर Q ओवरफ्लो ऑन राइट। पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवाई जाती है। इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, चेक करवाइए। 0 इक्वल टू 4, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाते हैं, सेट द फ्रंट पॉइंटर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। केवल पहली बार हमें फ्रंट पॉइंटर को सेट करना होता है। क्या फ्रंट -1 है? नो, फ्रंट इज 0। ये कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 3 में जाते हैं, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर एक वैल्यू इनपुट करता है, तो सपोज यूजर ने नेक्स्ट वैल्यू इनपुट की 10। एंड स्टेप नंबर 4, इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट राइट। अब हम राइट साइड पर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, तो उससे पहले रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 करते हैं। तो आप देखिए रेयर की वैल्यू हो गई 1, तो आप Q के अंदर देखिए पॉइंटर 1 पर आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर इंसर्ट किया जाएगा, इंसर्ट एन एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, दैट इज DQ ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, यानी कि वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर है 10, वो जाएगा DQ के रेयर में, यानी कि DQ के 1 में। एंड स्टेप नंबर 6, एग्जिट। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस एलिमेंट DQ ऑफ 0 पर था, अब नेक्स्ट एलिमेंट कहां पर आया? DQ ऑफ 1 पर, यानी कि हमने प्रीवियस एलिमेंट के राइट साइड पर एलिमेंट को इंसर्ट किया। दैट इज व्हाई वी से वी आर इंसर्टिंग यूजिंग रेयर एट राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन स्टेप नंबर 1, चेक फॉर Q ओवरफ्लो ऑन राइट। व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन? इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, क्या रेयर साइज -1 है, यानी कि 1 इक्वल टू 4, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। स्टेप नंबर 2, सेट द फ्रंट पॉइंटर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हम पहले ही कर चुके हैं, यानी कि हमें चेक करवाना है कि क्या फ्रंट -1 है। नो, फ्रंट इज 0, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। ये केवल पहली बार ही कंडीशन ट्रू होगी और हमारा फ्रंट 0 पर आकर रुक जाएगा जब तक हम एलिमेंट को डिलीट नहीं करते, जो आपने पहले ही सिंपल क्यू में सीख लिया है। स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाइए। सो सपोज यूजर ने नेक्स्ट वैल्यू इनपुट की 15। स्टेप नंबर 4, इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट राइट। रेयर पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट कीजिए, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, सो रेयर बिकम्स 2। तो आप देखिए DQ के अंदर रेयर पॉइंटर सेकेंड नंबर के इंडेक्स पर चला गया। एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं स्टेप नंबर 5 से, इंसर्ट एन एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, यानी कि DQ ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू। DQ के रेयर में, यानी कि DQ के 2 में आपकी वैल्यू दैट इज 15 इंसर्ट हो गई। एंड स्टेप नंबर 6, एग्जिट। नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करवाइए। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर Q ओवरफ्लो ऑन राइट साइड। हम अगेन ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवाते हैं इंसर्ट करने से पहले। व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन? इफ रेयर इक्वल टू साइज -1। व्हाट इज रेयर? रेयर इज 2, 2 इक्वल टू 4, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स।
जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं, सेट द फ्रंट पॉइंटर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें पहली बार फ्रंट पॉइंटर को सेट करना था, यानी कि चेक करवाना है इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो आप देखिए फ्रंट तो 0 है, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 3 के अंदर जाते हैं, इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर एक वैल्यू इनपुट करता है, फॉर एग्जांपल 20, एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट राइट, यानी कि रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 कीजिए। सो रेयर की वैल्यू 2 के बदले हो जाएगी 3, एंड वहां पर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे हम। सो इंसर्ट एन एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, dq ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, यानी कि dq के थर्ड नंबर के इंडेक्स पर आपकी नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 20 इंसर्ट हो गई, एंड स्टेप नंबर 6 इज एग्जिट। अभी भी एक इंडेक्स की जगह खाली है, यानी कि फोर्थ नंबर के इंडेक्स पर। लेट्स इंसर्ट द एलिमेंट। स्टेप नंबर 1, check for q overflow on the right side if rear equal to size -1. रेयर की वैल्यू है 3 एंड साइज -1 is 4, so 3 equal to 4. No, this condition is false. So if the condition is false, we go to step number 2. स्टेप नंबर 2 में हम अगेन फ्रंट पॉइंटर पहली बार जो सेट करना होता है वो चेक करते हैं। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, नो फ्रंट इज 0, so this condition is false. Again we go to step number 3, इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाइए, तो सपोज यूजर ने नेक्स्ट वैल्यू इनपुट की 25। स्टेप नंबर 4 पर आएंगे, इंक्रीमेंट द रेयर पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट राइट, दैट इज रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। रेयर की वैल्यू हो गई 4, और उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करवा देंगे। स्टेप नंबर 5, इंसर्ट एन एलिमेंट एट रेयर लोकेशन, यानी कि dq के रेयर के इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट कीजिए। सो dq के 4 पर एलिमेंट इंसर्ट हो गया, एंड स्टेप नंबर 6 इज एग्जिट। अब नेक्स्ट एलिमेंट एक और इंसर्ट करवाने की कोशिश कीजिए, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर जाएंगे। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर q ओवरफ्लो ऑन द राइट साइड। क्या आपको q ओवरफ्लो दिखाई दे रही है? यस, दिखाई दे रही है, तो कंडीशन चेक करवाइए। इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, व्हाट इज रेयर? रेयर इज 4. व्हाट इज साइज -1? साइज इज 5. 5 - 1 is 4. So 4 equal to 4. Yes, this condition is true. जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके अंदर जाता है। आउटपुट dq is overflow on the right side and exit. ये मैसेज यूजर की स्क्रीन पर दिखाई देगा, और इस एल्गोरिदम से अब यूजर को बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कितने भी एलिमेंट आप इंसर्ट करवाने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट एनी एलिमेंट। तो सीधी बात है, अब हम इंसर्ट नहीं कर सकते तो एलिमेंट को डिलीट तो कर सकते हैं। सो वी डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग फ्रंट, जो अगेन हमारे सिंपल क्यू का ही ऑपरेशन है। सो वी सी द एल्गोरिदम टू डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग फ्रंट, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हमें लेफ्ट साइड से एलिमेंट को रिमूव करना है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 1 by 1 हम एलिमेंट्स को रिमूव करते जाएंगे। सो dq indicates dq for deletion using front. आप जानते हैं ये आपकी dq है। रेयर पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन। आपका रेयर पॉइंटर इंसर्शन के लिए जो यूज किया जाता है वो ब्लू कलर के एरो से बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका रेयर पॉइंटर 4 नंबर के इंडेक्स पर है, यानी कि लास्ट इंडेक्स पर है। फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर डिलीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फ्रंट पॉइंटर येलो कलर के एरो से बताया गया है, जो आप देख सकते हैं अभी भी 0 नंबर के इंडेक्स पर है, क्योंकि पहली बार आकर वो 0 पर रुक गया था। हमने केवल रेयर को इंक्रीमेंट किया इंसर्ट करने के लिए। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द dq। आपके dq का साइज 5 है, दैट इज अ स्टैटिक क्यू। वैल्यू इज द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द dq। dq में से जिस वैल्यू को डिलीट किया जाएगा वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। लेट्स सी हाउ टू डिलीट द एलिमेंट। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर q अंडरफ्लो ऑन लेफ्ट। हम डिलीट करने से पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करवाते हैं। जिस तरह से इंसर्ट करने से पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक होती है, इसी प्रकार डिलीट करने से पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करवानी होती है। दिस इज अ वेरी कॉमन थीम ऑफ ऑल द एल्गोरिदम्स। इंसर्ट करवाओ तो ओवरफ्लो चेक करवाओ, डिलीट करवाओ तो अंडरफ्लो कंडीशन चेक करवाओ। तो जब हम एलिमेंट्स को डिलीट करते जाएंगे और क्यू पूरी तरह से खाली हो जाएगी, यानी कि क्यू के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, फ्रंट एंड रेयर दोनों को -1 कर दिया जाएगा। सो द अंडरफ्लो कंडीशन ऑफ सिंपल क्यू, यानी कि dq, इस केस में dq बिल्कुल सिंपल क्यू के जैसा काम कर रही है, तो हम कहेंगे द अंडरफ्लो कंडीशन ऑफ dq इज इफ फ्रंट इक्वल टू -1। चेक करवाइए कि क्या फ्रंट -1 है।
नो, फ्रंट इज एट 0। आप देख सकते हैं पहली बार हमने उसे 0 पर कर दिया था, तो ये कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज द वेरिएबल वैल्यू फॉर डिलीशन। वैल्यू नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कीजिए। स्टेप नंबर 3, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट लोकेशन। हमेशा फ्रंट से डिलीट किया जाता है सिंपल क्यू में, तो हम यहाँ पर फ्रंट से एलिमेंट को निकालेंगे, यानी कि वैल्यू इक्वल टू डी क्यू ऑफ फ्रंट। डी क्यू के फ्रंट से यानी कि डी क्यू के 0 से एलिमेंट को निकाला जाएगा और उसको वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं वहां पर 5 आ गया। स्टेप नंबर 4, चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर सेम, यानी कि व्हेन फ्रंट रीचेस रेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे जाकर बिल्कुल उल्टा कार्य होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं कि फ्रंट को इंक्रीमेंट किया जाएगा, जो कि सिंपल क्यू में हमने किया था, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होगा। ऐसे करते 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 आप समझ सकते हैं फ्रंट कहां तक जाएगा, रेयर तक जाएगा। तो फ्रंट और रेयर दोनों साथ में आ सकते हैं। जब फ्रंट और रेयर दोनों साथ में आ जाएंगे, आपको दोनों को -1 करना है लास्ट में, जब फ्रंट और रेयर दोनों साथ में आ जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आपको सिंपली फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है। सो ये कंडीशन हम चेक करवाएंगे। चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर सेम, यानी कि व्हेन फ्रंट रीचेस रेयर। सो द कंडीशन इज इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर। आप देखिए क्या फ्रंट और रेयर दोनों सेम है, यानी कि 0 इक्वल टू 4। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करेंगे हम। तो फ्रंट है 0, इट बिकम्स 1। तो आप पॉइंटर देखिए, डी क्यू का पॉइंटर जो 0 नंबर के इंडेक्स पर था वो 1 नंबर के इंडेक्स पर आ गया। एंड वी गो टू स्टेप नंबर 5, रिटर्न वैल्यू, यानी कि वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रिटर्न यानी कि उसे प्रिंट करवाना है। स्टेप नंबर 6, एग्जिट। तो इस तरह से अब आपके डी क्यू के अंदर 4 एलिमेंट्स बचे हैं, 10, 15, 20 एंड 25, क्योंकि आपने फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। तो अब जब डिस्प्ले होगा फ्रंट इक्वल टू 1 टू रेयर इक्वल टू 4 तक डिस्प्ले होगा। सो इस तरह से हम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिलीट करते जाएंगे। वी डिलीट 1 मोर एलिमेंट। गो टू स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू अंडरफ्लो ऑन द लेफ्ट साइड। अब चेक करवाइए कि क्या आपकी डी क्यू अंडरफ्लो है। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, क्या फ्रंट -1 है? नो, फ्रंट तो 0 था, अब तो 1 आया। ऐसे करते करते ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव एकदम लास्ट में बनेगा। तो फ्रंट इज नॉट -1, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाते हैं, इनिशियलाइज द वेरिएबल वैल्यू फॉर डिलीशन। वैल्यू नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कीजिए। एंड अगेन स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट लोकेशन। हमें फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करना है, बिल्कुल सिंपल क्यू की तरह। तो फ्रंट से जब एलिमेंट को निकालेंगे तो वैल्यू इक्वल टू डी क्यू ऑफ फ्रंट। डी क्यू के फ्रंट से यानी कि डी क्यू के 1 से एलिमेंट को निकाला जाएगा और वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। सो वैल्यू बिकम्स 10। स्टेप नंबर 4, चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर सेम। अभी बताया था कि फ्रंट इंक्रीमेंट होते होते रेयर तक पहुंच जाएगा, तो हमें ये चेक करवाना है कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों साथ में तो नहीं हो गए। नो, फ्रंट इज 1 एंड रेयर इज 4, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो ये एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होगा, यानी कि फ्रंट है 1, सो इट बिकम्स 2। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पॉइंटर जो 1 नंबर के इंडेक्स पर था वो 2 नंबर के इंडेक्स पर आ गया। स्टेप नंबर 5, रिटर्न वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू डिलीट हुई है दैट इज 10, वो डिस्प्ले हो जाएगी। एंड स्टेप नंबर 6, एग्जिट, यानी कि इस एल्गोरिथम से हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट इंक्रीमेंट होते 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 डी क्यू ऑफ 4 तक, यानी कि 4 नंबर के इंडेक्स पर पहुंच जाएगा। 25 को आपको लास्ट में डिलीट करना है और दोनों साथ में आए हैं, तो स्टेप नंबर 4 में ये चेक करवाया जाएगा। इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, तो फ्रंट भी -1 हो जाएगा, रेयर भी -1 हो जाएगा और आप एलिमेंट को डिस्प्ले करवाने के बाद एग्जिट करवा देंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल, जो कि आपने पहले सिंपल क्यू में देख लिया है। सो ये दो बेसिक ऑपरेशंस बिल्कुल सिंपल क्यू के जैसे हैं। 2 न्यू ऑपरेशंस जो हमें डी क्यू के अंदर करने होते हैं, जिसमें रेयर से एलिमेंट को डिलीट करना होगा और फ्रंट से एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा। अब हम ये दो ऑपरेशंस देखते हैं। सो दिस इज द एल्गोरिथम टू डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग रेयर, and we will be deleting the element using rare from which side? From the right side. जैसे right side पर rare से insert किया, इसी तरह से rare से right side से हम elements को remove करेंगे। and this is the algorithm to insert an element using front at left.
जैसे फ्रंट से हमने एलिमेंट को रिमूव किया बाय फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, उसी प्रकार हम एलिमेंट को फ्रंट से इंसर्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड बाय इंप्लीमेंटिंग फ्रंट इक्वल टू फ्रंट माइनस 1। ये दो एल्गोरिदम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द एल्गोरिदम टू डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग रेयर फ्रॉम द राइट साइड। सो DQ इंडिकेट्स DQ फॉर डिलीशन यूजिंग रेयर। हमारी DQ जो कि आप जानते हैं जिसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स हैं 15, 20 एंड 25, इंडेक्स नंबर 2, 3 एंड 4 पर। रेयर पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर डिलीशन फ्रॉम राइट। रेयर पॉइंटर आपका पोजीशन बताता है जहां से एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा। अभी तक रेयर पॉइंटर इंसर्शन की पोजीशन बताता था प्रीवियस एल्गोरिदम में, अब रेयर पॉइंटर आपका डिलीशन की पोजीशन बताएगा, यानी कि वही ब्लू पॉइंटर जो रेयर पॉइंटर है उससे हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। सो रेयर इज 4, तो आप देख सकते हैं इट इज इंडिकेटिंग एट इंडेक्स 4। फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन। अब फ्रंट पॉइंटर से हम इंसर्शन का कार्य करेंगे। सो फ्रंट पॉइंटर आप देख सकते हैं इट इज येलो कलर्ड एंड इट इज एट इंडेक्स 2 एंड इट हैज द वैल्यू 2 एंड इट इज पॉइंटिंग एट इंडेक्स नंबर 2। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द DQ। हमारी DQ का साइज वही 5 है। वैल्यू इज द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द DQ। जिस वैल्यू को डिलीट किया जाएगा वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू अंडरफ्लो। आप चेक करवाइए कि क्या आपकी क्यू अंडरफ्लो तो नहीं हो गई है। पहले याद कीजिए, जब हम फ्रंट से डिलीट करते हैं, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करते जाते हैं, तो फ्रंट और रेयर दोनों -1 हो जाते हैं, तो हमारी DQ खाली हो जाती है, यानी कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1 DQ इज अंडरफ्लो। सिमिलरली अब हम रेयर से डिलीट करते जा रहे हैं, तो रेयर से डिलीट करते 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 वो कहां तक जाएगा, फ्रंट तक। जब वो फ्रंट तक जाएगा तब लास्ट में हम वापस से दोनों को -1 कर देंगे। तो यहां पर अंडरफ्लो कंडीशन हमें क्या चेक करवानी है, इफ रेयर इक्वल टू -1। So the underflow condition of DQ on the right side is if rare equal to -1. क्या rare -1 है? No, it is 4. So this condition is false. जब कंडीशन false होती है तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज द वेरिएबल वैल्यू फॉर डिलीशन। वैल्यू नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कीजिए। स्टेप नंबर 3, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द रेयर लोकेशन। हमें अब रेयर से एलिमेंट को निकालना है। सो वैल्यू इक्वल टू DQ ऑफ रेयर। DQ के रेयर से यानी कि DQ के 4 नंबर के इंडेक्स से एलिमेंट को निकालिए और उसे वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कीजिए। स्टेप नंबर 4, चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट के अंदर देखिए, व्हेन रेयर रीचेस फ्रंट। पहले वाले केस में, प्रीवियस वाले केस में फ्रंट रीचेस रेयर, हियर रेयर विल रीच टू द फ्रंट, क्योंकि रेयर डिक्रीमेंट होते होते फ्रंट तक जा रहा है। तो हमें ये चेक करवाना है इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, यानी कि 2 इक्वल टू 4। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट के अंदर जाता है रेयर इक्वल टू रेयर -1। हमने रेयर से एलिमेंट को निकाला है तो रेयर को एक कम करना है। सो रेयर बिकम्स 3। रेयर वॉज 4, इट बिकम्स 3। और आप देखिए आपका रेयर जो 4 नंबर के इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा था, अब वो 3 नंबर के इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है। एंड स्टेप नंबर 5, रिटर्न वैल्यू। जिस वैल्यू को आपने डिलीट किया है यानी कि निकाला है क्यू में से, उसको आप डिस्प्ले करवा दीजिए। एंड स्टेप नंबर 6 इज एग्जिट, यानी कि हमने रेयर से एलिमेंट को डिलीट किया है। सो दिस इज अ न्यू एल्गोरिदम एंड दिस इज अ न्यू ऑपरेशन wherein we are deleting the element using rare. सिंपल क्यू में और सर्कुलर क्यू में रेयर से डिलीट नहीं होता है, केवल DQ के अंदर ही रेयर से एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। तो इस ऑपरेशन को हम फिर से देखते हैं, एक और एलिमेंट को डिलीट करते हैं। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू अंडरफ्लो। अगेन डिलीट करने से पहले हमें अंडरफ्लो कंडीशन चेक करवानी होती है, कहीं क्यू खाली तो नहीं हो गई। सो व्हाट इज द अंडरफ्लो कंडीशन व्हेन वी डिलीट यूजिंग रेयर? सो इफ रेयर इक्वल टू -1, क्या रेयर -1 है? नो, रेयर इज 3। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 के अंदर जाते हैं, इनिशियलाइज द वेरिएबल वैल्यू फॉर डिलीशन। वैल्यू नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कीजिए। स्टेप नंबर 3, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द रेयर लोकेशन। रेयर लोकेशन से एलिमेंट को निकालिए। सो वैल्यू इक्वल टू DQ ऑफ रेयर। सो DQ ऑफ रेयर यानी कि DQ ऑफ 3 से एलिमेंट को निकाला जाएगा और उसे वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन किया जाएगा। सो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा 20। स्टेप नंबर 4,
चेक वेदर फ्रंट एंड रेयर आर सेम। अभी बताया था रेयर डिक्रीमेंट होते 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 फ्रंट तक पहुंच जाएगा। सो हमें ये चेक करवाना है कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों सेम है। मींस 2 = 3। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स पार्ट के अंदर जाते हैं, रेयर इक्वल टू रेयर -1 करेंगे क्योंकि हमने रेयर से एलिमेंट को रिमूव किया है। तो आप देख सकते हैं रेयर वॉज 3, इट बिकम्स 2 और हम रेयर पॉइंटर को 3 से 2 पर लेकर आएंगे। स्टेप नंबर 5, रिटर्न वैल्यू। वैल्यू को प्रिंट करवा दीजिए, सो 20 विल बी प्रिंटेड। एंड स्टेप नंबर 6 इज एग्जिट। इस एल्गोरिथम से बाहर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि रेयर हैज रीच्ड फ्रंट, यानी कि रेयर डिक्रीमेंट होते होते फ्रंट तक पहुंच गया है। अब आप यदि डिलीट करेंगे ना एलिमेंट को, तो एलिमेंट को डिलीट करने के बाद जब कंडीशन स्टेप नंबर 4 की चेक होगी, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, तो आप देख सकते हैं फ्रंट भी -1 हो जाएगा, रेयर भी -1 हो जाएगा और आपकी डी क्यू बिल्कुल खाली हो जाएगी। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम राइट साइड का एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट यूजिंग फ्रंट एट लेफ्ट साइड। फ्रंट पॉइंटर हमारा 2 पर पॉइंट कर रहा है, उस फ्रंट पॉइंटर की मदद से हम लेफ्ट साइड पर अप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। सो लेट्स सी दिस एल्गोरिदम। एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट यूजिंग फ्रंट एट लेफ्ट। DQ इंडिकेट्स DQ फॉर इंसर्शन यूजिंग फ्रंट। हम फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं। फ्रंट से जनरली डिलीट होता है फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 करके। अब हम फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1 करके एलिमेंट को डिलीट करेंगे, तो ये हमारी DQ है। रेयर पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर डिलीशन। यहां पर रेयर पॉइंटर डिलीशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एंड वो ब्लू कलर के पॉइंटर से इंडिकेट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं रेयर की वैल्यू है 2 एंड इट इज पॉइंटिंग एट इंडेक्स नंबर 2 इन द DQ। फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट। आपका फ्रंट पॉइंटर येलो कलर के एरो से बताया गया है, उसकी वैल्यू भी अगेन 2 है। वो कुछ भी हो सकती थी, रेयर से कम ही होगी, रेयर के बराबर या उससे कम होगी। तो आप देख सकते हैं फ्रंट इज पॉइंटिंग एट 2। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द DQ। साइज बताता है हमारी DQ के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 5 एंड वैल्यू इज द वैल्यू इंसर्टेड इन द DQ। अभी हम फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं, सो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर हमें वो इनपुट करना है। वी स्टार्ट विद द एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1, check for Q overflow on the left side. Very simple to understand. जब आप रेयर से इंसर्ट करते हैं, वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में जो बताया गया था, रेयर से जब आप इंसर्ट करते हैं तो रेयर इंक्रीमेंट होते 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 साइज -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स पर पहुंचता है। इस केस में लास्ट इंडेक्स क्या है, 4। सो दैट इज द ओवरफ्लो कंडीशन। मतलब हम क्या लिखते हैं, if rare equal to size -1, this is the overflow condition when we insert using rare. Similarly, अब यहां पर हम फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं, तो फ्रंट कहां तक जाएगा, मिनिमम 0 वहां तक जाएगा। वहां पर जाने के बाद आप और लेफ्ट पर यानी कि -1 पर तो एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो 0 is the overflow condition when we insert using front. So this is a totally new ओवरफ्लो कंडीशन फॉर यू ऑल। ये चीज को आप फिर से एक बार सुन लीजिए वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके, कि फ्रंट इक्वल टू 0 हमारी ओवरफ्लो कंडीशन होती है जब हम फ्रंट से इंसर्ट करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1, वी चेक फॉर द ओवरफ्लो कंडीशन ऑन द लेफ्ट साइड। सो व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन, इफ फ्रंट इक्वल टू 0। चेक करवाइए कि क्या फ्रंट 0 है, नो, फ्रंट इज 2। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। स्टेप नंबर 2 इज चेक रेयर पॉइंटर पोजीशन इनिशियली फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 6 ये दोनों साथ में काम करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये एक स्पेशल पार्ट है जो हमने इस वीडियो के एंड में कवर किया है, लेकिन अभी आप कंडीशन देखकर इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं होगी। हम इस पार्ट को वीडियो के एंड में फिर से कवर करेंगे। सो हम एक कंडीशन चेक करवाते हैं, इफ रेयर इक्वल टू -1। चेक करवाइए कि क्या रेयर -1 है, नो, रेयर इज 2। तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो हम स्टेप नंबर 3 के अंदर जाएंगे, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर से वैल्यू इनपुट करवाइए। तो सपोज यूजर ने नेक्स्ट वैल्यू इनपुट की 35। स्टेप नंबर 4, डिक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट। हमें फ्रंट पॉइंटर को एक कम करना है क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। सो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट
-1, तो आप देखिए फ्रंट बिकम्स 1 एंड फ्रंट पॉइंटर जो 2 पर था वो अब 1 नंबर के इंडेक्स पर आ गया। नाउ स्टेप नंबर 5, इंसर्ट एन एलिमेंट एट फ्रंट लोकेशन, यानी कि dq ऑफ फ्रंट इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी है दैट इज 35, वो आप dq के 1 पर यानी कि dq के फ्रंट पर इंसर्ट कर दीजिए। तो आप देखिए 35 वहां पर हमने इंसर्ट कर दिया। एंड स्टेप नंबर 6 जो कि वीडियो के एंड में हमने फिर से कवर किया है, अभी ये कंडीशन सिंपली हम चेक करवाते हैं। सेट द रेयर पॉइंटर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हमें चेक करवाना है इफ रेयर इक्वल टू साइज। क्या रेयर साइज है? व्हाट इज साइज? साइज इज 5। सो इफ रेयर इक्वल टू साइज यानी कि 2 इक्वल टू 5, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो ये इसको बाईपास करेगा एंड स्टेप नंबर 7 के अंदर जाएगा दैट इज एग्जिट। नेक्स्ट एलिमेंट अगेन हम इंसर्ट करवाते हैं। सो स्टेप नंबर 1 के अंदर जाएगा चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो ऑन द लेफ्ट साइड। याद कीजिए हम फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं तो 0 के पहले एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो पाएगा, तो ओवरफ्लो कंडीशन फॉर द लेफ्ट साइड इज इफ फ्रंट इक्वल टू 0। क्या फ्रंट 0 है? नहीं, फ्रंट 2 पर था, अभी 1 पर आया है। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। स्टेप नंबर 2, चेक रेयर पॉइंटर पोजीशन इनिशियली फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट। अभी हम ये नहीं समझ रहे, ये वीडियो के एंड में देखेंगे, लेकिन कंडीशन चेक करवाइए। इफ रेयर इक्वल टू -1, क्या रेयर -1 है? नो, रेयर इज 2। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर जाते हैं। इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाइए। तो सपोज यूजर ने नेक्स्ट वैल्यू इनपुट की 40। स्टेप नंबर 4, डिक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट, यानी कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1 करवाइए। सो फ्रंट था हमारा 1, इट बिकम्स 0। तो आप देखिए फ्रंट पॉइंटर 1 से 0 नंबर के इंडेक्स पर गया। एंड स्टेप नंबर 5, इंसर्ट एन एलिमेंट एट फ्रंट लोकेशन, यानी कि dq के फ्रंट पर आपकी वैल्यू इंसर्ट होगी। dq के 0 पर 40 इंसर्ट हो गया। स्टेप नंबर 6, सेट द रेयर पॉइंटर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें पहली बार ये सेट करना होता है, जो वीडियो के एंड में हमने कवर किया है। इफ रेयर इक्वल टू साइज, रेयर इज 2 एंड साइज इज 5, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो हम स्टेप नंबर 7 के अंदर जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि dq के 0 तक एलिमेंट्स आपने इंसर्ट कर दिए। अब आप क्या 0 के पहले किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। इसके लिए फिर से सपोज यूजर इसी एल्गोरिदम को रन करने की कोशिश करता है। सो वी गो ऑन टू स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो ऑन द लेफ्ट साइड इफ फ्रंट इक्वल टू 0। क्या फ्रंट 0 है? यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके अंदर जाएगा और एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, dq इज ओवरफ्लो ऑन द लेफ्ट साइड। ये मैसेज यूजर की स्क्रीन पर दिखाई देगा और एग्जिट हो जाएगा। यानी कि फ्रंट से इंसर्ट करते करते जब फ्रंट 0 पर पहुंच गया, अब आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करवा सकते। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपकी dq बिल्कुल शुरुआत में खाली होती है तो जनरली सिंपल क्यू में या सर्कुलर क्यू में हमने रेयर से इंसर्ट करवाया था, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 करके। हो सकता है ना यहाँ पर कि यूजर फ्रंट से ही पहला एलिमेंट इंसर्ट करवाए। तो फ्रंट से एलिमेंट कहां पर इंसर्ट होता है? फ्रंट से एलिमेंट इंसर्ट होता है लेफ्ट पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिचुएशन को भी हमें हैंडल करना है, यानी कि यूजर फर्स्ट एलिमेंट dq के राइट पर यानी कि 4 नंबर के इंडेक्स पर पहला एलिमेंट इंसर्ट करवाता है। तो इसको कैसे हैंडल करना है हमें? तो ये सिचुएशन एक स्पेशल सिचुएशन है। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें हमारी dq के अंदर 5 नंबर का एक इंडेक्स रखना पड़ेगा ताकि हम इसे सही तरीके से समझ सकें। See the algorithm to insert an element using front. So step number 1, check for Q overflow on the left side. क्या हमारी Q overflow है? आप देख सकते हैं overflow नहीं है, underflow है। फिर भी हमें कंडीशन तो चेक करवानी होती है इंसर्ट करने के लिए। सो कंडीशन क्या है? इफ फ्रंट इक्वल टू 0, नहीं, फ्रंट 0 नहीं है, फ्रंट और रेयर दोनों -1 होंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 के अंदर जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक रेयर पॉइंटर पोजीशन इनिशियली फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट। जब यूजर पहला एलिमेंट फ्रंट की मदद से इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है तब ये बहुत काम की चीज है। यानी कि इफ रेयर इक्वल टू -1, अब देखिए
क्या रेयर -1 है? यस, रेयर भी -1 है, फ्रंट भी -1 है। पहली बार जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं दोनों -1 होते हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, फ्रंट इक्वल टू साइज, फ्रंट पॉइंटर जो -1 है उसे साइज बना दीजिए। तो आप देखिए फ्रंट पॉइंटर जो -1 पर है वो सीधा साइज वाले इंडेक्स पर यानी कि 5 नंबर के इंडेक्स पर आएगा। सिमिलरली रेयर इक्वल टू साइज यानी कि रेयर पॉइंटर जो -1 है वो 5 बन जाएगा और जो पॉइंटर -1 के इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है वो अब 5 नंबर के इंडेक्स पर पॉइंट करेगा। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज अब हम अपने एलिमेंट को डिक्रीमेंटिंग फॉर्म में बाय यूजिंग फ्रंट इंसर्ट करवाने वाले हैं। लेट्स सी ये कैसे होता है। स्टेप नंबर 3 पर जाएगा, इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। यूजर ने सपोज वैल्यू इनपुट की 45। स्टेप नंबर 4, डिक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट। हम जब लेफ्ट से इंसर्ट करते हैं तो हम फ्रंट से इंसर्ट करते हैं, तो वो किस तरह से किया जाता है? फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1 करके। सो फ्रंट इज 5, सो इट बिकम्स 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रंट 5 था, पहले -1 था, फिर हमने उसे 5 किया, फिर अब उसे हमने 4 कर दिया। सो अब यहां पर आप देखिए आपका फ्रंट पॉइंटर जो 5 पर था वो 4 नंबर के इंडेक्स पर आ गया। एंड स्टेप नंबर 5, इंसर्ट एन एलिमेंट एट फ्रंट लोकेशन, यानी कि DQ के फ्रंट पर वैल्यू इंसर्ट होगी। वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर 45 है, वो DQ के फ्रंट पर हम फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं, तो DQ के 4 पर वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। एंड स्टेप नंबर 6, सी वेरी केयरफुली, सेट द रेयर पॉइंटर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इफ रेयर इक्वल टू साइज। यस, आप देखिए रेयर साइज के बराबर है, यानी कि दोनों 5 हैं। सो दिस कंडीशन इज ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट, रेयर इक्वल टू साइज -1, यानी कि रेयर इक्वल टू 5 -1, दैट इज रेयर बिकम्स 4। तो आप रेयर पॉइंटर को देखिए जो 5 नंबर के इंडेक्स पर था वो अब 4 नंबर के इंडेक्स पर आ गया। यहां पर आप रेयर इक्वल टू रेयर -1 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लाइन आप लिखिए। एंड स्टेप नंबर 7, एग्जिट। अब आप ध्यान से सुनिए ये हमने क्या किया। जब हम रेयर से इंसर्ट करते थे तो रेयर इक्वल टू रेयर +1 करते थे। ध्यान से सुनिएगा, जब हम रेयर से इंसर्ट करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन तो रेयर इक्वल टू रेयर +1 करते हैं, 0 नंबर के इंडेक्स पर एलिमेंट आ जाता है और पहली बार हम फ्रंट को क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब यूजर एलिमेंट डिलीट करे तो फ्रंट से डिलीट होना चाहिए। सिमिलरली ये हमने उसका उल्टा ऑपरेशन किया है। अब हम फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं तो फ्रंट और रेयर दोनों कहां पर होने चाहिए? DQ के एंड के बाहर। DQ का एंड है 4 नंबर का इंडेक्स और उसका बाहर है 5, तो पहले वो 5 पर होने चाहिए। हमें फ्रंट से इंसर्ट करना है तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1 करना है। और जिस प्रकार जब हम रेयर से इंसर्ट करते हैं तो फ्रंट को 0 पर लेकर आते हैं, इसी प्रकार जब हम फ्रंट से इंसर्ट करते हैं तो रेयर को साइज -1 यानी कि 4 पर लेकर आते हैं। सो ये ऑपरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप फिर से ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट अगेन हम फ्रंट से इंसर्ट करते हैं। सो अगेन स्टेप नंबर 1 के अंदर जाएंगे। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो ऑन द लेफ्ट साइड इफ फ्रंट इक्वल टू 0। क्या फ्रंट 0 है? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 के अंदर जाते हैं, चेक रेयर पॉइंटर पोजीशन इनिशियली फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट। केवल इनिशियली पहली बार ये चेक करवाना होता है, यानी कि क्या रेयर -1 है? नो, रेयर तो 4 पर हो चुका है, वो -1 था, फिर हमने उसे साइज किया यानी कि 5 किया, फिर अब वो 4 पर आके रुक गया है। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो हम स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो सपोज यूजर ने वैल्यू इनपुट की 50। स्टेप नंबर 4, डिक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर बाय 1 फॉर इंसर्शन एट लेफ्ट, यानी कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1, हमें फ्रंट से इंसर्ट करना है। तो फ्रंट की वैल्यू थी 4, अब वो बन गई 3। तो आप फ्रंट पॉइंटर को देखिए, वो 4 नंबर के इंडेक्स से 3 नंबर के इंडेक्स पर जाएगा। स्टेप नंबर 5, इंसर्ट एन एलिमेंट एट फ्रंट लोकेशन, यानी कि DQ ऑफ फ्रंट इक्वल टू वैल्यू। DQ के फ्रंट पर यानी कि DQ के 3 पर एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। एंड स्टेप नंबर 6, सेट द रेयर पॉइंटर ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमें केवल पहली बार करना होता है, जिस प्रकार फ्रंट पॉइंटर को पहली बार सेट करते हैं रेयर से इंसर्ट करते समय, यानी कि इफ रेयर इक्वल टू साइज, क्या रेयर साइज है? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स।
जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इसको बाईपास करके स्टेप नंबर 7 में आएंगे और एग्जिट कर देंगे, और एग्जिट करने के बाद हम इस एल्गोरिदम से बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हम फ्रंट से भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट करना तो हमने देखा ही था, रेयर से एलिमेंट को इंसर्ट करना भी हमने देखा था, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमने रेयर से एलिमेंट को डिलीट किया। लेट्स सी द एल्गोरिदम टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द DQ, जो कि हमारी मेन मेमोरी में पहले से है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारी DQ के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट DQ ऑफ 0 पर है तो फ्रंट इक्वल टू 0 होगा, और हमारा लास्ट एलिमेंट DQ के रेयर पर है, दैट इज DQ के 3 पर, तो हमारा रेयर 3 पर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल क्यू के जैसा ही है। हमें हमारे एलिमेंट्स को फ्रंट से लेकर रेयर तक डिस्प्ले करवाना है, यानी कि 0 से लेकर 3 तक। सो DQ इंडिकेट्स द DQ फॉर द डिस्प्ले ऑपरेशन, ये हमारी DQ है। रेयर पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। दोनों हमारे इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन रेयर की मदद से किए जाते हैं, तो हमारा रेयर पॉइंटर 3 पर है। फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट्स पोजीशन फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। फ्रंट पॉइंटर से हम इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों कार्य कर सकते हैं। हमारा फ्रंट पॉइंटर 0 पर है। I is the variable used as a counter for display operation। हम I नाम का एक काउंटर वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे जो हमें फ्रंट से लेकर रेयर तक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने में हेल्प करेगा। एंड नोट, हियर वी विल यूज रेयर एंड फ्रंट फॉर डिस्प्ले, नॉट फॉर इंसर्ट एंड डिलीट। हम यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि जब हम डिस्प्ले करवाते हैं तब हमें फ्रंट और रेयर को मूव नहीं करना है, हमें I वेरिएबल को मूव करना है 0, 1, 2, 3 यानी कि इंक्रीमेंटिंग फॉर्म में। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर Q अंडर फ्लो। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, DQ, Q या सर्कुलर Q, तीनों में से कोई भी Q जब खाली होती है तो हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो हमें पहले ये चेक करवाना है वेदर द Q इज अंडर फ्लो और नॉट, यानी कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1, क्या फ्रंट -1 है? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेप नंबर 2 के अंदर जाते हैं, इनिशियलाइज अ काउंटर I विद फ्रंट फॉर द डिस्प्ले ऑपरेशन, यानी कि I इक्वल टू फ्रंट। जो फ्रंट में है दैट इज 0, वही I नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, यानी कि असाइन हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, यहां से हमारी लूप चलेगी। चेक वेदर काउंटर I इज लेस देन और इक्वल टू रेयर। क्या आपका काउंटर लेस देन और इक्वल टू रेयर है, यानी कि इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, yes this condition is true। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। डिस्प्ले एलिमेंट DQ ऑफ I, DQ ऑफ I का एलिमेंट यानी कि DQ ऑफ 0 का एलिमेंट डिस्प्ले करवा दीजिए, सो 5 डिस्प्ले हो जाएगा। इंक्रीमेंट I बाई 1, I को एक इंक्रीमेंट कीजिए, सो I बिकम्स 1 एंड रिपीट स्टेप 3। स्टेप 3 को वापस से रिपीट कीजिए। स्टेप 3 इज चेक वेदर काउंटर I इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, यानी कि I is less than or equal to rare, यानी कि 1 is less than or equal to 3। yes this condition is true। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं। डिस्प्ले एलिमेंट DQ ऑफ I, यानी कि DQ ऑफ 1 नंबर के इंडेक्स पर एलिमेंट है 10, वो डिस्प्ले हो जाएगा। इंक्रीमेंट I बाई 1, I को एक इंक्रीमेंट करते हैं, सो I बिकम्स 2 एंड रिपीट स्टेप 3। स्टेप 3 को वापस से रिपीट कीजिए। सो स्टेप नंबर 3 इज अगेन चेक वेदर काउंटर I इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, यानी कि I इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। yes दिस कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं। डिस्प्ले एलिमेंट DQ ऑफ I, यानी कि DQ ऑफ 2 पर 15 जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इंक्रीमेंट I बाई 1, I को एक इंक्रीमेंट करते हैं, सो I बिकम्स 3 एंड रिपीट स्टेप 3। स्टेप 3 को हम वापस से रिपीट करते हैं। चेक वेदर काउंटर I इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, यानी कि इफ I इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3। लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, सो दिस कंडीशन इज ट्रू। सो जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। डिस्प्ले एलिमेंट DQ ऑफ I, यानी कि DQ ऑफ 3 यानी कि 20 एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। इंक्रीमेंट I बाई 1, आपका I वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 4 एंड रिपीट स्टेप 3। स्टेप 3 को वापस से रिपीट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, चेक वेदर काउंटर I इज लेस देन और इक्वल टू रेयर। क्या आपका काउंटर I लेस देन और इक्वल टू रेयर है, यानी कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इसे टर्मिनेट करते हैं और स्टेप नंबर 4 के अंदर आते हैं, दैट इज एग्जिट।
इस तरह से हमने अपने DQ के एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाया, डिलीट करवाया, फ्रंट से और रेयर से, दोनों से इंसर्ट और डिलीट के ऑपरेशंस किए जाते हैं DQ के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।